कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हम हर साल ये तीसरा मेला हमारा होने जा रहा है सूरजकुंड में पूरे समाज का। तो ये बहुत बड़ा मेला है, बहुत बड़ा होने जा रहा है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पहुँचे, देखें, सभी समाज के लोग आए और इसकी एक सामाजिक जो हमारी देख रेख है उसको समझें। और हम जो करने जा रहे हैं, जो हमारा समाज करने जा रहा है, जो हमारे ये नेता उसमें दिखाने जा रहे हैं, हमारा समाज भी किस तरह जी रहा समाज में, सबको साथ लेकर, सबका साथ और सबका विकास हम भी चाहते हैं। तो उसमें कहीं हम अपने समाज में एक ऐसा संदेश दें जो हमारा समाज गौरवान्वित हो और आगे अच्छे अच्छे काम करे। तो अब आगे मैं आपको इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी दे देता हूँ। गुर्जर महोत्सव इस बार 2024 फिर से सूरजकुंड ग्राउंड में, जो मेला ग्राउंड है, वहाँ होने जा रहा है। ये तीसरी बार है। पहली बार 2022 में हुआ था, जिसकी थीम जो दिल्ली थी, और 2023 में हुआ, उसकी थीम हरियाणा थी। इस बार 2024 में जिसकी थीम उत्तर प्रदेश है। इसी तरह से हम स्टेट के ऊपर थीम तक करते हैं गुर्जरों का, जहां भी हमारी एग्जिस्टेंस है। गुर्जर महोत्सव गुर्जर समाज का एक सांस्कृतिक मेला कह सकते हैं उसको, जो हमारी परंपराओं को, वेशभूषा को, खान पान को, और जो हमारे लोकगीत और लोक नृत्य हैं उनको प्रदर्शित करना है। हमारी जो इतिहास है, इतिहास गैलरी बनाई जाती है, उसके माध्यम से, चित्रों के माध्यम से उसको दिखाते हैं, बताते हैं। उसके साथ हमारे 5 मंच हम बनाते हैं। 5 मंच का अलग अलग से बनता है। एक कल्चरल कार्यक्रम से है, जहां पर जो पुरातन लोकगीत और लोक नृत्य के साथ आज के जो हमारे रैपर्स हैं, जो हमारे समाज से कलाकार हैं, उनके वहां पे कार्यक्रम होते हैं। दूसरा, उसके साथ ही एक मंच हम बनाते हैं, जो हमारे मेहमान आते हैं बाहर के स्टेट से, या हमारे कोई विशिष्ट प्रतिष्ठित लोग आते हैं, उनको हम सम्मान करते हैं उस मंच से। तीसरा मंच एक होता है जहां अधिकतर हमारी जो गांवों में जो हमारे प्रचलित हैं, जो गीत हैं, जो हमारा जिस तरह से परंपरागत हमारे यहाँ घरों में हमारी महिलाएं हर एक उत्सव पर, हर एक कार्यक्रम पर अलग अलग गीत हैं, जैसे उनको वहाँ गाती हैं, वो मंच अलग है। उसके साथ एक संवाद नाम से हमारा मंच होता है, जो हमारे समाज के इंटेलेक्चुअल लोग अपने समाज की दशा और दिशा पर विचार विमर्श करते हैं। एक मंच और है जहां हमारी जो परंपरागत रागनी है, वो रागनियों के लिए स्पेशल एक मंच है। उसी मंच पर हमारा जो गुर्जर समाज के कवि हैं, वहाँ उनका कवि सम्मेलन, कविता पाठ आप कह सकते हैं। तो ये सारी तमाम चीज़ें मंच के माध्यम से सब जो हमारे वहाँ जो लोग हैं उनके साथ समक्ष होंगी। उसके साथ स्कूली बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन और एसे राइटिंग कंपटीशन भी वहाँ है। पिछली दफे 1500 बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया था। तो इस बार 2500 के आसपास हमारे स्कूल के बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो वहाँ स्कूल के माध्यम से ही हम उन बच्चों को लेके आते हैं। और छोटे बच्चे, जितने भी स्कूल के बच्चे होते हैं, उनका कार्यक्रम अधिकतर 11 बजे से और 1 बजे के आसपास में करते हैं, क्योंकि बच्चों को पूरा दिन भर रोकना वहाँ, कार्यक्रम सवेरे 11 बजे से और 8 बजे तक है। जितने भी हमारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, जो बड़े कलाकार हैं, जिनकी फीस ज़्यादा है, उनके कार्यक्रम हम अक्सर शाम के आसपास करते हैं। दूसरा, हमारे समाज की जितनी भी प्रतिष्ठित शख्सियत हैं, उन सबका यहाँ आना है। एक विशेष कार्यक्रम और है, वो 24 तारीख को है। 24 तारीख को 2 बजे से 3 बजे के बीच में है। जो हमारे समाज के मसीहा कर्ण किरोड़ी सिंह बैसलाती हैं, उनके जीवन पर एक पुस्तक लिखी है। उनकी पुत्री जो डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स हैं आज भी, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का विमोचन है, और उस पुस्तक के विमोचन को जनरल वीके सिंह
जो भारतीय सेना के प्रमुख रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, वो उस पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। वो 24 तारीख को 2 बजे से 3 बजे के बीच में। इस पूरे जो मेला है, गुर्जर महोत्सव है, इसका उद्घाटन हमारे हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री श्रीमान राजेश नागर जी कर रहे हैं। और इस पूरे मेले का, पूरे महोत्सव का जो व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी और बहुत सारी तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी श्रीमान राजेश नागर जी मंत्री जी हैं, उन्होंने उठाई है। और हमारे साथ हमसे रोज अपडेट भी करते हैं, लेते हैं भाई अब तक कितनी तैयारियां हुई हैं और क्या क्या कमी रह गई है। वो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसका समापन 25 तारीख को रात को 7 बजे होना है, जिसका समापन हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी वो करेंगे। दोनों बार उन्होंने किया, तीसरी बार फिर से भी वो समापन करेंगे। तो हमारे तमाम जो लीडर हैं समाज के, जो हमारे सांसद हैं, एमएलए हैं, कॉर्पोरेटर हैं, उन सबका यहाँ आना है, सबकी सहमति है। और हरियाणा सरकार से 4 मिनिस्टर हैं जिनका हमसे पर्सनली बात हुई है, जो आ रहे हैं। तो ये हमारे कुछ वीआईपीज है और हमारे समाज के जो भी प्रशासनिक अधिकारी से लेकर और चपरासी तक इसमें सम्मिलित होते हैं। इस बार जो संवाद मंच है, वहाँ हमने उसके 5 सेक्शन बनाए हैं। वहाँ हमारे समाज के डॉक्टर्स का भी एक पैनल बना है। वो हमारे जो बीमारियां हैं, वो किस तरह से बीमारियां होती हैं और उनका किस तरह से निदान होना है। एडवोकेट्स का भी है, इसी तरह से एडवोकेट्स का भी है। और एक जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सामाजिक संस्थाओं को भी एक सेक्शन है। वो समाज पर जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों का क्या कारण है और उनका निवारण क्या है, वो भी वहाँ है। और इंटेलेक्चुअल लोगों का जो प्रोफेसर्स हैं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका भी वहाँ संवाद के माध्यम से समाज के विचार विमर्श होना है। तो ये और बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं। तो जो वहाँ आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ और आपके माध्यम से तमाम इस देश की सभी जनता को आमंत्रित करता हूँ कि ये जो गुर्जर महोत्सव है, इसमें गुर्जर संस्कृति को देखने का जो समृद्धशाली संस्कृति है, जो गौरवशाली इतिहास है, उसको देखने के लिए हम सभी पूरी देश की जनता को आमंत्रित करते हैं। कोई किसी भी जाति धर्म से इसे देखने के लिए आ सकता है। यहाँ किसी भी तरह का कोई असुरक्षा किसी भी तरह का नहीं होता। पिछले 2 जो महोत्सव थे, वहाँ प्रशासन की ओर से हमें बिल्कुल नगण्य सहयोग मिला था। उसके बावजूद हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई किसी छोटी मोटी छिटपुट कोई भी घटना नहीं हुई। हमारा समाज पूरा इस कार्यक्रम को ऐसे करता है जैसे उसके घर में कोई ब्याह शादी का कार्यक्रम हो। सब कार्यक्रम एक परिवार की तरह करता है और किसी भी तरह की कोई वारदात नहीं। तो सभी देशवासियों से मैं आमंत्रित करता हूँ आप सब के माध्यम से कि आए और हमारी गौरवशाली समृद्धिशाली संस्कृति को अवलोकन करें। सर, इस पे कोई एंट्री फीस भी रखी गई है, निःशुल्क है? बिल्कुल, ये प्रवेश इसका बिल्कुल निःशुल्क है और कोई भी आए, वहाँ पास जरूर बनेगा। एंट्री गेट पर पास है। पास से हमें जो भी वहाँ आगंतुक आ रहे हैं, जो भी वहाँ इसको देखने के लिए आ रहे हैं, उनका हमें डाटा चाहिए, पता लगे कौन अंदर गया है, कोई अवांछित व्यक्ति तो नहीं है। तो इसलिए हम उनका डाटा जरूर ले रहे पास के माध्यम से, लेकिन एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो क्या पास के लिए कोई आईडी प्रूफ लेके आना पड़ेगा? नहीं, फोन नंबर सफिशिएंट है। सर, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल, गुर्जर उत्सव जो शुरू हुआ है, ये किस मकसद से हुआ है? दूसरा, ये जो कल्चर दिखा रहे, क्या आपको लगता है कि गुर्जर कल्चर खत्म होता जा रहा था, इसलिए जरूरी है दिखाना? जी, अभी जिस तरह से हमारा सभी समाजों का और इवन के गुर्जर समाज का मॉडर्नाइजेशन हुआ है, हम अपनी बहुत सारी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। और हमारी जो ड्रेस है, आज भी हमारी ड्रेस देख रहे हैं तो हमारी ड्रेस वो बिल्कुल आधुनिक है। उस दिन मेले के अंदर हमारी ड्रेस वो ड्रेस होगी जिस पर हमारा गुर्जर समाज का होगा धोती, कुर्ता और साफा। तो हम उसको अपनी नई पीढ़ी को वो बताना चाह रहे हैं। तो हमारी जो खान पान है, आपको हमारी गुर्जरी थाली नाम से होगा, तो आप देखेंगे, वो मैं बताना भूल गया था। तो हमारे यहाँ बाजरे का बड़ा प्रचलन था पहले, अब गेहूँ का है। तो बाजरे की रोटी, सरसों का साग और मलीदार, जिसको बाजरे को पिंड बनाकर उसको गुड़ के साथ खाते हैं, वो है। और ढेर सारा उसमें मक्खन और देसी घी
तो फीकी खीर उस पर बूरा होती है, और देसी घी उसको जितना मर्जी कोई ले तो वो थाली भी आपको मिलेगी। एक और सरसों का साग जो रात को बनाते थे हम और उसको सवेरे खाते थे दही में डालकर, वो भी उस थाली में होता है। तो ये सब आपको वहाँ देखने को मिलेगा। इन चीजों को ही अपने उन आज के बच्चों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, और अपनी समृद्धशाली हमारी संस्कृति है, इतिहास है, विरासत है, उसको अपने बच्चों को याद दिलाने के लिए वहाँ हम सभी कार्यक्रम करते हैं।